बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बेजाना शुमार वशत कना ए मरागश तहा मावती चारुकाना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि 27वीं आइनी तरमीम जो कि मंजूर हो चुकी है, उसके बाद फौरी बाद हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जनाब मंजूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है अपने ओहदों से। ये एक बड़ी तब्दीली सामने आ रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जैसे ही 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हो गई, उसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस का अपने ओहदों से मुस्तीफ़ा हो जाना किस बात की निशानदेही करता है? दूसरी तरफ वकला की तरफ से अगर हम देखें कि आज पूरे पाकिस्तान में तमाम अदालतों का बायकाट किया गया था, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या 27वीं आइनी तरमीम जो है वो आहीन और अदलिया को मुतासिर कर रही है? इसी वजह से इसको जो है इस तरह से वकला जो है अपनी तहरीक को जारी रखे हुए, या जजेस ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इसके पीछे की वजह क्या है? 27वीं आइनी तरमीम में ऐसी कौन सी पॉइंट्स रखे गए हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें रखी गई हैं जो कि आहीन और अदालतों को मुतासिर करेंगे? ख़ास तौर पर जो अदलिया की ऊपर एक निशान होगा, क्या वो कायम रहेगा? क्या आज़ाद अदलिया पर भी सवालात उठाए जाएंगे? क्या इस 27वीं अमेंडमेंट के बाद जो है वो अदालतें खुद मुख्तार नहीं रहेंगी? क्या 27वीं अमेंडमेंट के बाद आईन को कोई नुकसान होगा? इसके पीछे की वजह क्या है? वकला की तरफ से आज भी हम देखें कि जगह जगह कन्वेंशंस की जा रही हैं और उन्होंने इस बात को ऐलान किया है कि जब तक 27वीं आइनी तरमीम में आज़ाद अदलिया की खातिर, आइन की खातिर वो आगे आए हैं और अपनी बात को रखेंगे, अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। ये कहाँ तक जाएगा? इन तमाम मौज़ूओं पे आज हम बात करेंगे। इसके असरात क्या सामने आएंगे? क्या ये बायकाट जो वकला की तरफ से किया गया अदालतों का, ये कब तक चलेगा? स्ट्राइकों का क्या हाल होगा? और ये 27वीं अमेंडमेंट के बारे में मज़ीद क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, इन तमाम मौज़ूओं पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मेंबर बलूचिस्तान बार काउंसिल जनाब राहिब बुलेदी साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं 27वीं आइनी तरमीम की। जैसे ही मंजूरी हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जनाब मंजूर अली शाह और जनाब अतर मिनुल्लाह साहब ने जो है अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आखिर क्या वजह है? देखिए, हम समझते हैं कि आज़ाद अदलिया के लिए इन दो मोअज़्ज़ज़ जजों की इस्तीफ़े को पूरे पाकिस्तान भर में आज वकला ने इनके साथ इज़हार यकजहती की है और 27वीं और 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई का बाइकाट रहा। और हम समझते हैं कि इन दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबा ने अपने ज़मीर के मुताबिक आज़ाद अदलिया के लिए और मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए जो ये इक़दाम उठाया, ये तारीख में हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इससे पहले चूंकि ये एक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक ज़ात की हद तक हमारे अदालतों हमारे वकला तहरीक चली, आज तो मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट को जेर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूटिव के जेर कंट्रोल रखा गया है। आज आपने खुद देखा कि आइनी अदालतों में जिस जजेस की सिलेक्शन की गई है, ये वो जज हैं जो सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की मशावरत से हुए हैं। ये तमाम वो जज हैं जिन्होंने हमेशा जी हजूरी की है और उन्होंने हमेशा एग्जीक्यूटिव के हाँ में हाँ मिलाया था। अगर ऐसे अदालतें होंगी, ऐसा जजेस होंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जज अपने मर्जी के फैसले नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको बाहर से जो भी डायरेक्शन होगा वो फैसला करेंगे। तो ये आज़ाद अदलिया का जज नहीं होगा। जो जज वजीर आजम और सदर खुद वहाँ पे लगवाएं, अपॉइंट करें, तो क्या उनसे अपनी मर्जी की ही फैसले लिए जाएंगे? तो ये एक कभी इम्कान है कि इस किस्म के जो जजेस की अपॉइंटमेंट से और आज इनकी जो हलबर्दारी के बाद आज पूरे पाकिस्तान भर के वकला नुमाइंदगान का जो हमारा एक दूसरे के साथ रब्ता रहा, इंशाल्लाह हम उससे भी बढ़कर जो वकला तहरीक चली है, इससे बहुत बड़ा दुगना बड़ा वकला तहरीक होगा। और इस वकला तहरीक में हम तमाम सियासी पार्टियों से हम अपील करेंगे, सिविल सोसाइटी से, सहाफ़ियों से, तमाम तलबा से कि वो हमारे इस वकला तहरीक का हिस्सा बने और आइन के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, मुल्क के अंदर हकीकी मानी में जमहूरियत के लिए। जब तक मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया नहीं होगा, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, हकीकी मानी में पार्लियामेंट निज़ाम नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूँ कि ये हकीकी मानूम इस मुल्क को हम जमहूरियत नहीं कर सकेंगे। जहाँ पे अदालतें नहीं होगी वहाँ पे जमहूरियत नहीं होगा। सर, लेकिन अब क्या हम समझे कि जिस तरह आज पूरे मुल्क की अदालतों का बायकाट किया गया था, तो
तो फिर क्या हम 2007 में जिस तरह की तहरीक चली थी, क्योंकि वकला हर बार निकलते हैं आइन की पासदारी के लिए, तो क्या दोबारा से ऐसे ही इम्कानात नज़र आ रहे हैं? देखिए, उस तहरीक से भी ये जो तहरीक चलेगी वो इससे भी बहुत बड़ा तहरीक होगा। उस वक्त मैंने पहले ही बताया, उस वक्त एक फर्द वाहिद इफ्तिखार चौधरी के लिए तहरीक चली थी। अब पूरे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बचाने की तहरीक होगी, ये अदालतों की निज़ाम को बचाने की तहरीक होगी, ये इंसाफ को बचाने की तहरीक होगी। अगर जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा, अदालतें नहीं होगी, वहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, वहाँ पे लोगों को जो बड़े बड़े सरमायाकार होंगे वो सरमायादारी यहाँ इस मुल्क में सरमायादारी नहीं कर पाएंगे। जब जहाँ जहाँ पे निज़ाम अदल नहीं होगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी नहीं बच पाएगा। तो इसके लिए अब वक्त आन पहुंचा है कि तमाम सियासी पार्टी, वकला, तलबा तंजीमें, खवातीन, सिविल सोसाइटी, बच्चे, सहाफ़ी, सबको इस जदोजहद में, सबको इस अमल का हिस्सादार बनना होगा। और मेरे ख्याल में वो ये जो वकला तहरीक होगी 2007 की वकला तहरीक से बहुत बड़ा वकला तहरीक होगा। जी। अच्छा सर, इस पे जो है वो जो शिकें थी उनके तो हम बात करेंगे ही कि जो मेन शिकें इस पे जो आइन में मंजूर की गई, इनमें से कुछ जजेस जो आइनी बेंच का हिस्सा बनाने के लिए जिनका नाम नॉमिनेट किया गया था उनमें बाज़ ने इनकार भी किया है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये आईनी बेंच नहीं, ये एक आईनी अदालत बनाया गया है और उन्होंने अपने मनपसंद पिक एंड चॉइस पे उन्होंने अदालत जज लगाए गए हैं। और जो जजेस को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए गए, जाहिर है उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। तो जब आप प्रेसिडेंट में जाएंगे, आप किसी भी आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे, तो आप उन हुकूमत के फैसले के खिलाफ आप जाएंगे। तो जब आप हुकूमत खुद अपने मर्जी का जज लगाएगा तो मेरे ख्याल में वहां पे फिर आप फैसले भी हुकूमत की मर्जी के आएंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा जो आईनी बहरान है, इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक आईनी बहरान की तरफ निकल चुका है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा दिया है। आज पूरे पाकिस्तान के तमाम बार एशुन में इनकी मजम्मती पास की गई है और वकला ने मुकम्मल तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिल्ला के साथ इज़हार यकजहती की है और हम इस फैसले का खैर मकदम किया है। अच्छा सर, इसके मेन मतलब इशू पे जिसके लिए जो है वकला तहरीक चल रही है, इसमें मेन शिक कौन सी है जो कि नुकसान साख को, सुप्रीम कोर्ट की साख को जो है वो डैमेज कर रही है? वो कौन सी ऐसी शिक है? क्या आईनी अदालतों का क़याम को आप कह रहे हैं या जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो है वो शिक है, उस हवाले से है? देखिए, इस वक्त जो सबसे जो बड़ी तरामीमें की गई, 26वें आईनी तरमीम और 27वें आईनी तरमीम, ये जो दोनों तरामीम है, ये दोनों तरामीम अदालत की साख को नुकसान पहुंचाने और अदलिया की जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में दिया गया है। जजेस की जो ट्रांसफर है वो उनकी मर्जी पे किया गया। अब पहली दफा अब सदर पाकिस्तान ने सियासी जजेस की सिनाटी तय की है। जो आईनी बेंच बनी थी, आईनी बेंच से जो 3 जो फैसले आए थे जिनमें मखसूस नशस्तों का फैसला जो अक्सरियती बेंच ने किया था उनको अकलियती बेंच ने बदल दिया था। तो इस किस्म के सिविलियन खारजी अदालतों में ट्रायल का फैसला हो, चाहे इस किस्म में जो भी फैसले किए गए हमेशा हुकूमत के हक में किए गए थे। तो ये जो दोनों तरामीम है, 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम, ये दोनों जो नाकाबिल कबूल हैं और दोनों को वकला मुस्तरद करते हैं। जी। लेकिन सर वो 26वीं आईनी तरमीम को अगर हम देखें तो वो तो हो गया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी चल रही है और जारी है। अब 27वीं अमेंडमेंट में क्या ऑलरेडी उसमें जो है जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से ही बातें थी, ट्रांसफर के हवाले से, आईनी बेंचों के हवाले से थी, और इसमें भी क्या इसी पॉइंट को दोबारा से अमिट किया गया है और इसी पॉइंट को रखा गया है? देखिए, हमने 26वीं आईनी तरमीम को उस वक्त भी मुस्तरद कर दिया था। तमाम बार कौंसलों ने बशमूल मेरा बार कौंसिल में हमने सुप्रीम कोर्ट में हमने एक पटिशन की हुई थी भी 26वीं आईनी तरमीम पे फुल कोर्ट बैठाया जाए और फुल कोर्ट ये फैसला करे कि आईनी तरमीम हमें काबिल कबूल है, हमें काबिल कबूल नहीं है। तो हमने उसको भी चैलेंज किया था। हमने 26वीं आईनी तरमीम को भी रिजेक्ट किया था मुकम्मल तौर पर और 27वीं आईनी तरमीम भी रिजेक्ट है। ये 27वीं आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम का तसलसल है जिन्होंने बाकायदा जो कुछ चीजें बकाया की थी उनको लाया गया था। अब ये 27वीं आईनी तरमीम चंद मखसूस नस्ल लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए दी गई है, जिसमें आर्मी चीफ का एक्सटेंशन हो, सदर का इस्तिस्ना हो, वजीर आजम का एक्सटेंशन हो। तो ये आइन जो है जो कि आवाम के लिए होता है, लोगों के लिए होता है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है, यहाँ पे मखसूस लोगों को नवाजने के लिए एक्सटेंशन दी गई है, जिससे हम समझते हैं कि ये चंद मखसूस लोग जिनके फायदे लेंगे, जिनमें सदर पाकिस्तान हो, वजीर आजम हो या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो। तो ये जो जितने भी तरामीम है, ये दोनों तरामीम 27वीं और 26वीं तरमीम दोनों किसी की सूरत में काबिल कबूल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट मेंबर बलूचिस्तान बार काउंसिल राहिब बुलेदी साहब। आज भी हम देखें कि अदालतों का जो है वो पूरे मुल्क में बायकाट किया गया और कन्वेंशंस और प्रोटेस्ट जारी है। मजीद इस पर बात करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।